हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम छोटी सी रांति देव की एक लीला देखें, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो ये राजा रांति देव, इनकी कथा आती है भागवतम में। तो इतने महान राजा थे रांति देव। तो एक बार उन्होंने बहुत बड़ा व्रत रखा, उनका फास्टिंग उपवास रखा। किसके लिए? प्रजा के लिए, प्रजा के हित के लिए उन्होंने ये फास्टिंग, ये उपवास रखा। और उपवास कितने दिन का था? 1 2 3 दिन का नहीं, पूरे 48 डेज का उपवास था उनका। और उन्होंने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। 48 डेज वो ऐसे ही फास्टिंग किए, उन्होंने उपवास किया प्रजा के हित के लिए। और फिर ये पूरा उपवास हो गया, सक्सेसफुल हो गया। और अभी उपवास तोड़ने की, उपवास जो फास्ट ब्रेकिंग पारना समय का समय हो गया। और फिर राजा बैठे और फिर उनके सामने बड़ा प्लेट लाया जो भोजन का, उसमें बहुत सारे पकवान थे, बहुत अच्छे अच्छे पकवान थे, पानी भी था। और राजा वहां पे बैठे थे फास्ट ब्रेकिंग के लिए, पारना समय हो गया था। तो 48 डेज का फास्टिंग किया था। राजा बहुत ही शक्तिहीन हो गए थे, इतना बड़ा फास्ट करके, इतने दिनों का फास्टिंग करके, उपवास करके। तो अभी राजा बैठे हैं, इतना बड़ा प्लेट है, उसमें इतना सारा भोजन है और वो खाने वाले थे। उस समय क्या हो गया? उस समय वहां से एक ब्राह्मण जा रहा था और वो ब्राह्मण आके राजा के पास आता है, बोलता है, हे राजन, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना मिलेगा क्या? तो राजा बोलते हैं तुरंत, जरूर जरूर हे ब्राह्मण देवता। तो राजा क्या करते हैं? अपने प्लेट में से खाना निकाल के उस ब्राह्मण को दे देते हैं। ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है और चला जाता है, राजा को आशीर्वाद देता है। तो कुछ समय के बाद अभी राजा फिर से जो कुछ बचा है प्लेट में वो खाने ही वाले थे। पानी भी था, भोजन भी था, थोड़ा बचा हुआ, वो खाने वाले थे। उस समय और एक व्यक्ति आ जाता है वहां पे और बोलता है कि राजन, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ तो खाने के लिए दो। तो राजा बोलता है, यस, अजय अजय, आप तो अतिथि देवो भव। तो प्लेट में जो भी था वो उस व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति खा के संतुष्ट होकर चला जाता है। अभी बहुत ही कम, थोड़ा बहुत ही कुछ तो बचा है। वो राजा अभी खाने वाले थे, उस समय एक चांडाल आ जाता है और चांडाल बोलता है कि मुझे भूख लगी है राजन, मुझे कुछ तो खाने के लिए दो। तो राजा बोलता है, हाँ जरूर, जितना बचा है वो सब देता है और अभी कुछ भी बचा नहीं, सिर्फ पानी बचा है। तो वो चांडाल चला जाता है। अभी लास्ट में जब वो पानी पीने वाले थे, प्यास अपनी बुझाने वाले थे, उस समय चौथा व्यक्ति आता है और बोलता है कि राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो राजन बोलता है, ठीक है, ये मेरे ग्लास में पानी है, ये ले लीजिए। और उस व्यक्ति को पानी दे देता है। वो पानी पी के संतुष्ट होकर चला जाता है। अभी राजा के पास कुछ भी नहीं है। रांति देव ने पूरा भोजन भी दे दिया सबको, पानी भी दे दिया। और इतने दिनों तक फास्टिंग रखा था, उपवास रखा था 48 डेज तक। अभी उनको इतनी भूख लगी, इतना दुबला पतला शरीर हो गया, अभी उनका मरने का समय ही आ गया था, क्योंकि कुछ खाए नहीं। खाने वाले थे तो एक व्यक्ति आ गया, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चार व्यक्ति आ गए, पूरा सब खत्म हो गया। लेकिन राजा ने ऐसा कहा नहीं कि तुम क्यों आए, इस समय में आना था क्या, मुझे भोजन करने दो, ऐसे नहीं बोला। सबको संतुष्ट किया और खुद भी संतुष्ट थे। उस समय तुरंत ये 4 लोग जो थे वहां पे फिर से प्रकट हो गए। और वो कौन थे? देवी देवता थे, इंद्र थे, ब्रह्मा, शिवजी, वरुण देवता, ऐसे जो डायरेक्ट डेमीगॉड्स, जो स्वर्ग लोक से देवता आके वहां पे प्रकट होते और बोलते हैं, राजा आप हमारे परीक्षा में पास हो गए, आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। क्योंकि किसी को जब भूख लगता है तो वो किसी की तरफ देखता नहीं है, वो खुद कैसे संतुष्ट हो इसकी तरफ ही देखता है। लेकिन तुमने खुद की संतुष्टि छोड़ के दूसरों की संतुष्टि देखी, इसलिए आप बहुत महान राजा हो, आप हमारे परीक्षा में पास हो गए। और तुरंत उनको पूरा प्लेट भोजन का तुरंत वहां पे प्रकट करके देते हैं देवी देवता। तो ये है छोटी सी लीला रांति देव राजा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।